दुनिया कितनी ही आगे क्यों ना चली जाए, जिन लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है ना, उन लोगों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों को ऐसा लगता ही है कि हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बनावटी बातें करने लगे हैं, तो तुम अच्छे लगते हो। अच्छे तो वही लगेंगे ना जो सच में अच्छे होंगे। थोड़ी देर के लिए लोग आपकी चाटुकारिता में आ सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नकाब नहीं रहते दिमाग पर किसी के चढ़े हुए। सच कितना ही आप छिपा लो, सच कभी नहीं छिप सकता। और रही बात उसकी, आप कितने ही बवंडर क्यों ना कर दो, अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं और आप अपने कर्म धन पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, आपको कोई गिरा नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि मैं इतना कर्म धर्म पर, नैतिक और शालीनता पर क्यों इतना विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है पूरी अच्छी तरीके से कि एक इंसान अगर मन वचन कर्म से, पूरी मेहनत से कुछ भी काम करता है ना, तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कई लोग ये बोलते हैं कि तुम दुनिया के साथ नहीं चल रही हो। हाँ, हो सकता है मुझ में इतनी चाटुकारिता ना हो, मेरा स्टेट फॉरवर्ड होना हो, कुछ लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन मुझे इस चीज से बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अपने मन में कुछ संभालना नहीं पड़ता। मुझे किसी के लिए चाल चलने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी का फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप में उतनी सक्षम हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए। रही बात बनावटी बातों की, थोड़ी देर आप बनावटी बातें करके किसी का पागल बना सकते हैं, बहुत देर तक नहीं, क्योंकि सच नहीं छिपता कभी भी, सच नहीं छिपता। और झूठ के माया जाल में आप किसी को कितना देर ही फंसा सकते हो। और जो विश्वास होता है ना इंसान का, सिर्फ बैठे बिठाए आप कर्म ना करो और ऐसे भगवान जी हमें दे दो, भगवान जी हमें दे दो, तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्म भी करने पड़ते हैं कुछ पाने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ये तो लोग ही जानते होंगे, क्योंकि अपनी तारीफ खुद करना शायद संस्कारों में नहीं आता। जितना मुझे समझ है, मुझे ऐसा लगता है, आप अपनी नेक नियत रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी। जैसे आप अपने बच्चों को संस्कार देते, माँ, एक माँ जितनी चरित्रवान, जितनी नैतिकता से, जितनी संस्कारों से भरी हुई होगी ना, उतना ही चरित्रवान उसका बेटा या बेटी, उतने ही संस्कारी होंगे उनके बच्चे। एक औरत में पूरी दुनिया समाई हुई है और वो माँ है, फिर तो बात ही अलग है। माँ के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं, लेकिन एक तो वो माँ होती है जिसने बच्चों को जन्म तो दे दिया, लेकिन फिर बच्चे जहां मर्जी जैसे पल रहे हैं। अरे बड़े तो जानवरों के बच्चे भी हो जाते हैं। जब तक एक माँ का धर्म आप अच्छे तरीके से नहीं निभाते, तब तक क्या ही तो आप अपने बच्चों को आप संस्कार दे दोगे, और क्या ही आप अपनी एक माँ के रूप में पता चलता है आपके अस्तित्व का, कि आप किन संस्कारों के साथ अपने बच्चों को परवरिश करते हैं, क्योंकि आपकी परवरिश आपके बच्चों में झलकती है। जितनी पवित्र कोख होती है ना माँ की, उतने ही पवित्र बच्चों के संस्कार होते हैं। कुछ लोग उन्हें बहका सकते हैं, कुछ लोग फुसलाकर उन्हें कुछ देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन माँ का दूध बोलता है, माँ के चरित्र बोलता है, माँ की परवरिश बोलती है, माँ की वो मेहनत बोलती है जो उसने रात दिन अपने बच्चों के लिए की है। तो कैसे दुनिया मान लेती है कि नैतिक और चारित्रिक पतन होने के बाद भी आप जिंदा हैं? मैं मानती नहीं हूँ कि ऐसे इंसान होने लायक हैं
जिनमें ये दो चीज नहीं है। वो जिंदा तो हैं, पर जिंदा जैसे नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। माँ अगर बनो ना, बड़ा कुदरत का बड़ा असीम कृपा है ये चीज, जो बड़े सौभाग्य से मिलती है। माँ बनने का सौभाग्य अगर मिला है ना आपको, बड़ी शिद्दत से निभाओ इस रिश्ते को, क्योंकि जिन बच्चों को आप पाल पोस कर बड़ा करेंगे ना, आज आप उनके लिए 100% पूरी ईमानदारी से अपना माँ होने का धर्म निभाते हैं, तो कल वो न केवल आपको बल्कि देश को भी बताएगा किस माँ की कोख से पैदा हुए होंगे ये बच्चे। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है नैतिक और चारित्रिक परवरिश का। फिर चाहे मुझे मिली हो जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी हो, चाहे मुझसे किसी और को मिलेगी या किसी और को किसी और से मिलेगी, लेकिन अगर ये दो चीज नहीं है ना एक इंसान में, तो मरे हुए के समान है। चिंता हो तो जिंदा दिली होनी भी चाहिए। रही बात संयम की, जो इंसान संयम रखकर जिंदगी नहीं जी सकता, वो जिंदगी जी कहाँ रहा है। लोग बोलते हैं तुम पागल हो, तुम्हें जिंदगी जीने नहीं आती, और मैं बोलती हूँ तुम सब पागल हो। जो इंसान संस्कारों को जिंदा नहीं रख सकता, वो भी जी रहे हैं भला। अपने आप को जिंदा समझते हो? जिंदा हूँ मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने संस्कारों से, अपने चरित्र से। मुझे फक्र है अपने आप पर कि मैं घोर कलयुग में भी अपनी सादगी और शालीनता को नहीं भूलती। पढ़ाई लिखाई होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अस्तित्व का त्याग कर दें। पढ़ने लिखने का मतलब प्रकाश फैलाने का मतलब है, समाज में कुछ तरक्की करने का मतलब है, कुछ आगे बढ़ने का मतलब है। लोगों को पता होना चाहिए तुम बात किससे कर रहे हो। अगर तुमसे बात करके आदमी 5 मिनट में भूल जाए ना, फिर क्या अस्तित्व है आपका। जो एक बार मिल लेना, वो कभी भूल ही ना पाए, उससे बोलते व्यक्तित्व, जो दिल में बस जाए और बाहर ही ना निकल पाए, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। किरदार बोलना चाहिए। धन्यवाद।